आज झोपड़ी से संसद तक में पूनम पंडित सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए छाई हुई हैं। मैडम, आपका शॉर्ट में कहें तो परिचय क्या है? मेरा नाम पूनम पंडित है और मैं एक इंटरनेशनल शूटर हूँ, शूटिंग की प्लेयर हूँ और भारतीय किसान यूनियन भानु की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ जी। यह बताइए सबसे पहला कि इस तरह का किसान आंदोलन चल रहा है देश के अंदर, 50 से ज़्यादा 50 के आसपास किसान शहीद हो गए हैं। एक युवा के तौर पर आप उभर के आई हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं जितने भी बड़े भाई हमारे बड़े बुजुर्ग शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, जिनकी शहादत हुई है, सबसे पहले मैं उनको नमन करना चाहूँगी। ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे और इतनी कठिन परिस्थिति में, कठिन घड़ी में उनके परिवार को बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, हिम्मत उन्हें दे। और मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगी, भैया सच की लड़ाई है, आओ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचो और सहयोग करो आंदोलन को। अच्छी बात है, आपकी आवाज़ किसानों की आवाज़ बन रही है, किसानों की आवाज़ आपकी आवाज़ बन रही है, पहुँच रही है देश में, तो पहुँचाओ। आओ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सहयोग करो, क्योंकि हम सच के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। यही मैं युवाओं से भी कहना चाहूँगी और मेरी बड़ी बहन, मेरी मम्मी, चाची, ताई जड़ी भी मेरी लगती हैं, सबको मैं यही कहना चाहूँगी। अब आप बुलंदशहर ज़िले से संबंध रखती हैं, वहाँ रहने वाली हैं, तो आपने खेती खुद की है क्या कभी? हाँ, मेरे भाई, मेरे पापा जड़े ड्राइवर थे वो, तो मेरी मम्मी कल्ली रहा करती थी, तो मैं अपनी मम्मी के साथ मैंने बड़ा सहयोग किया। मेरी बहनों ने भी बड़ा सहयोग किया, बड़ी दीदी ने मेरी, और अब तो उनकी शादी हो गई है। हाँ, सहयोग किया हमने, खेती कर रखी, पता हमने खेती कुकर हो गया, क्या क्या सिस्टम होया करा खेती का। तो जब भी बोल रहे हैं हम, ऐसा थोड़ी है कि ऐसे जाके हाईलाइट हो रहे हैं, हाईलाइट के लिए बोल रहे हैं, पॉपुलरिटी के लिए बोल रहे हैं। नहीं भाई, मेरा चेहरा यूट्यूब पे पहले भी आया हुआ है, मुझे ऐसी कोई हाईलाइट की, पॉपुलरिटी की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। खेती कर रखी, खेती की परेशानी समझ रहे हैं, ज़रूरत है वो समझ रहे हैं, क्या दिक्कत अब होने वाली है वो समझ रहे हैं, इसलिए बोल रहे। बोलना भी चाहिए, मैं सभी से कहूँगी कि मैं ना बोलूँ, सब बोलें, देश के युवा जितने भी हैं सब बोलना भी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो मन की बात में किसानों की जिक्र तक नहीं करते, जो आत्महत्या कर चुके हैं, और देश के अन्य नेता असंवेदनशील बयान दे रहे हैं, देश के किसानों को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनको इतने सम्मानित पद पे हमने बिठाया है, हमारी देश की जनता ने बिठाया है, उनको हमारा सहयोग करना चाहिए। और जो हमारे खिलाफ चीज़ें हो रही हैं, हम किसान हैं, किसान परिवार से हैं, पूरा भारत परेशान हो रहा है, इतनी शहादत हुई है, मन की बात कर रहे हैं वो, हाथी, किल्ले, बिल्ले, टिड्डे, इनकी बात वो कर रहे हैं, हमारी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, रात भी मैंने देखा वो अलकनंदा क्रूज में घूम रहे हैं, सवारी सेवा कर रहे हैं। और हमारे एक गलतान सिंह जी गाजीपुर बॉर्डर बागपत से, उनका शहादत उनकी हो गई है, कल उन्होंने उस पर भी कुछ भी नहीं बोला, पता नहीं कहाँ है उनकी सोच, कहाँ है। मेरी रिक्वेस्ट है माननीय नरेंद्र मोदी जी से, जनता ने आपको चुना है, जनता की बात सुनिए, उनके मन की बात सुनिए, उनकी जो उनकी ज़रूरत है उसको समझिए, और जो उनकी जिम्मेदारी है उसको समझिए। और आपने जो ये पंगा ले रखा है, किसानों से जो सींग इल्जा रखा है, उसको निकालने की, सुलझाने की कोशिश करिए। ये बताइए मैडम, खेती किसानी देश की अर्थव्यवस्था में सिर्फ सरकार की जो तकनीकी हैं, नीतियां हैं, उनके हिसाब से तो यही लगता है कि कॉरपोरेट ही देश चलाता है। क्या देश का किसान उनकी नीतियों में क्यों नहीं शामिल होता सकारात्मक? काहे को होवेंगे हम शामिल, हमारा खेती हो, हमारी खेती हम की ढाल करेंगे, कुकर करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। अगर क्या बोलते हैं, सरकार की रणनीतियाँ चलाती देश ने, तो देश आज चल जाता। किसान के बिना, जनता के बिना कोई भी देश नहीं चल सकता। मैं तेरे से बता दूं भाई, पहले ही मेरी थोड़ी भाषा ऐसी है, तो थोड़ा बुरा मत मानना मेरे भाई। तो अगर ऐसे एक रणनीति से, उनकी रणनीति, राजनेताओं की रणनीति, उद्योगपतियों की रणनीति से अगर देश चलता, तो जने कहाँ पहुँच लेता। अब देखो अब कितना देश चल रहा, किसान सारा सहयोग नहीं कर रहा किसी उद्योगपति को। देख नहीं रहे, टॉप 10 की लिस्ट में से भी नाम कट के 20 में और 15 में, 15 में आ रहे हैं। अब आप देख लो कि रणनीति देश चलाती है, राजनेताओं की, उद्योगपति की, या किसान से देश चलता है, आप ही देख लो। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो पत्रकारिता से लेकर अपने अन्य प्रोफेशन में, जो बीजेपी से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जब वो किसानों का समर्थन नहीं करते? उनका तो भाई मैं ही कहना चाहूँगी, अपनी आँखें खोलो। और इतनी जनता परेशान है, युवा इतना परेशान है, इतने लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे, मैंने अभी बताया आपको। और उनको यही कहना चाहूँगी कि आप नेता होने से पहले इस देश के बेटा है, और एक किसान ही परिवार से होंगे मेरे हिसाब से, तो जितने भी हैं, एक आध दशा होगा कोई सरकारी नौकरी पोकरी वाला उनमें तय जो वे लग रहे हैं, या एक आध होगा खानदानी रईस, बढ़िया, सब किसान परिवार थे। भैया पहले ये सोचो कि आप देश के बच्चे हो, देश के बेटा हो, किसान परिवार, तो सबसे पहले ये सोच के जब आपको बोलना चाहिए, जब कोई टिप्पणी करनी चाहिए।
पिछले 2 दशकों में 45 लाख करोड़ का किसान को घाटा हुआ और सरकार कहती है कि फायदा होगा, कि फायदा अमीर होगा। होंगे। मैं बता दूं 2-2 हज़ार रुपए मेरे पड़ोसिया के आए थे, मेरे तो आए नहीं, खैर मेरे पड़ोसिया के आए थे, मेरी ताई चाची पड़ोस में आएगी, उनके आए। वे मजबूर हैं सोचने में कि इन 2 हज़ार रुपए में लड़की की शादी